नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र के बारे में, और जिसमें हम आजकल बात कर रहे हैं अजंता गुफा के बारे में। और अजंता गुफा की यह हमारी तीसरी वीडियो है और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे अजंता की गुफाओं के कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अजंता की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसमें जितने भी चित्र के विषय रहे हैं वह महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ही रही हैं। तो आइए देखते हैं हम अजंता की गुफाओं के चित्रों को विस्तार पूर्वक। अजंता की गुफाओं के चित्र। अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है, परंतु कहीं कहीं हमें 29 गुफाएं किताबों में लिखी मिलती है। इसका कारण यह है कि एक गुफा जिसका नाम 15A है उसको बाद में खोजा गया है। तो इस तरह अब अजंता की गुफाओं की संख्या 30 मानी जाती है। अजंता की गुफाओं में केवल अब 6 गुफाएं ही शेष बची है जिन पर हमें चित्रण देखने को मिलता है, जिसमें गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 है। गुफा संख्या 1 और 2 जो सबसे नई गुफा है, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ। गुफा संख्या 9 और 10 सबसे प्राचीन गुफाएं मानी गई है और गुफा संख्या 17 सबसे बड़ी गुफा और सबसे अधिक चित्र हमें इसी गुफा में देखने को मिले हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं चैत्य गुफाएं और विहार गुफा के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि चैत्य गुफाएं वे गुफाएं होती है जहाँ पे महात्मा बुद्ध की पूजा की जाती है, यानी कि पूजा के स्थल को चैत्य गुफाएं कहते हैं। तो चैत्य गुफाएं की संख्या है 9, 10, 19, 26 और 29 गुफाएं। ये चैत्य गुफाएं हैं। और विहार गुफा बौद्ध भिक्षु के रहने का स्थान, यानी कि जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, निवास किया करते थे। तो उसमें है गुफा संख्या 1, 2, 16 और गुफा संख्या 17। तो ये 4 गुफाएं हैं जो विहार गुफा के अंतर्गत आती है। अब हम हर गुफा के चित्रों को विस्तार से जानेंगे कि किस गुफा में कौन कौन से चित्रों का भित्ति चित्रण हुआ है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुफा संख्या 1 के बारे में। यह एक विहार गुफा है और इस गुफा की बाईं दीवार पर पद्म पाणि बोधिसत्व का चित्र है, जिसमें हाथ में कमल लिए हुए बोधिसत्व को विश्व चिंतन में लीन दर्शाया गया है। इस गुफा का दूसरा चित्र है मार विजय का है, जिसमें मध्य में निर्विकार भाव से भगवान बुद्ध बैठे हैं और चारों ओर मार की सेना उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हुए बनाई गई है। इसके अतिरिक्त शिव जातक की कथा चित्रित है। राजा शिवी ने कबूतर के रूप में अग्निदेव की बाज रूपधारी इंद्र से उनके प्राणों की रक्षा की थी और तराजू में एक पलड़े में कबूतर को रखकर उसके वजन के बराबर अपनी जंघा का मांस तोलकर बाज के सम्मुख प्रस्तुत किया था। तो अब हम बात कर लेते हैं चित्र के बारे में, यानी कि गुफा संख्या 1 में हमें जो चित्र देखने को मिले हैं वे है पद्म पाणि बोधिसत्व का चित्र, मार विजय, शिवी जातक कथा एवं राज दरबार में ईरानी दूत। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 2 के बारे में। यह भी एक विहार गुफा है। इस गुफा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र सर्वनाश है, जिसमें बौद्ध भिक्षु का बायां हाथ ठोडी पर चिंता की मुद्रा में दर्शाया गया है और उनका दायां हाथ एक ऐसी मुद्रा में है मानो जैसे कि सर्वनाश हो गया है। बौद्ध जन्म के एक अन्य चित्र में माया देवी का अंकन हुआ है। नवजात शिशु इंद्र की गोद में है। इसके अतिरिक्त अनेक चित्रण हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ 7वीं शती में चित्र मिले हैं, तो कुछ का मानना है कि यहाँ 500 से 550 ईस्वी के मध्य में इन चित्रों को बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं गुफा संख्या 2 में प्राप्त चित्रों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हैं बुद्ध जन्म, सहस्त्र बुद्ध, माया देवी का स्वपन, सर्वनाश, प्राणों की भिक्षा यानी कि शांतिवादी जातक भी इसको हम जो है बोल सकते हैं, और सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश, महाहंस जातक, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, झूला झूलती हुई राजकुमारी और दूषित स्वर्ग।
आइए अब हम बात कर लेते हैं गुफा संख्या 9 के बारे में। गुफा संख्या 9 भी एक चैत्य गुफा है जो सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। चैत्य गुफा यानी पूजा का स्थल, और माना जाता है कि इस गुफा में हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं, और इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि इसके चित्रों का रचना काल 3री या 4थी सदी रहा होगा। इस गुफा में लगभग 23 खंबे हमें प्राप्त होते हैं। जॉन ग्रिप्स जब लगभग 1972 या 1976 के करीब जब इन गुफाओं की अनुकृति बनाने के लिए जब वह भारत आए थे, तो उन्होंने इस गुफा की पपड़ी उतार कर देखा था, तो उन्हें नीचे एक बैठी हुई एक अन्य स्त्री का चित्र प्राप्त हुआ, तो जिसके आधार पर हम यह बोल सकते हैं कि यह गुफा प्राचीन गुफा है। तो इस गुफा में बहुत अधिक चित्र मिले हैं, परंतु कुछ ही चित्र अपनी सही स्थिति में हैं। उनमें से एक है स्तूप पूजा। इसमें 16 व्यक्तियों का एक समूह है जो सभी स्तूप की ओर जाते एवं उसकी पूजा करते दिखाए गए हैं। एक अन्य चित्र है जो नाग पुरुष का है, और इसमें 2 नाग पुरुष पेड़ की छांव के नीचे बैठे दिखाए गए हैं, और उनके सामने एक मनुष्यों का दल है, या जिसे हम उनकी प्रजा भी मान सकते हैं, और वे दोनों उनको उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं। इसी गुफा में एक अन्य चित्र है पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे, जिसमें पशुओं की चंचलता एवं उनकी गति को बड़ी ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इससे प्राप्त हुए चित्रों के बारे में। तो गुफा संख्या 9 में हमें स्तूप पूजा, बैठी हुई स्त्री, नाग पुरुष एवं पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 10 के बारे में। गुफा संख्या 10 भी एक चैत्य गुफा है, और इसे भी सबसे प्राचीन गुफा के तौर पे देखा जा सकता है। यह गुफा सातवाहन काल में निर्मित की गई है। इसके बाहरी भित्ति पर एक लेख खुदा गया है। छंद जातक कथा का प्रसिद्ध चित्र इसी गुफा में हमें देखने को मिलता है, परंतु जो गुफा संख्या 17 में भी चित्रित है, इसमें हाथियों की लयात्मक मुद्रा का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण हुआ है। गुफा की बाईं भित्ति पर राजा का जलूस का एक चित्र दर्शाया गया है, जिसमें नागराज अपनी रानियों और दास दासियों के साथ जा रहे हैं। श्याम जातक की कथा का भी चित्र इसी गुफा में चित्रित है। इस चित्र में अंधे माता पिता की सेवा करने वाले नवयुवक श्याम की कथा अंकित की गई है। बुद्धिस्तव का प्रसिद्ध चित्र भी इसी गुफा में देखने को मिला है, जिनका दायां हाथ कल्याण और बायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में दर्शाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं 10वीं गुफा से प्राप्त कुछ चित्रों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमें मिले हैं छंद जातक, श्याम जातक, जिसको हम जो शाम जातक भी बोल सकते हैं, राजा का जुलूस या बुद्धिस्तव। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 16 के बारे में। गुफा संख्या 16 में आज से 80 या 100 वर्ष पहले काफ़ी चित्र विद्यमान थे, परंतु जो धीरे धीरे बाद में पपड़ी के रूप में गिर गए थे, या कुछ को वहाँ तैनात किए गए सुरक्षा गार्ड ने धन के लालच में आकर या लोभ के कारण उन चित्रों को खरोच कर किसी अन्य को बेच दिया गया था, जिसके कारण वे अधिकतर चित्र नष्ट हो गए थे या खराब हो गए थे। जॉन ग्रिप्स ने इस गुफा के प्रसिद्ध चित्र बुद्ध उपदेश को प्रकाशित किया है। गुफा संख्या 16 एक विहार गुफा है। इस गुफा का निर्माण वाक्टक राजाओं ने लगभग 775 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य में करवाया गया था। यहाँ महात्मा बुद्ध की पलमपात अवस्था में मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे चैत्य मंदिरम का नाम दिया गया है। गुफा संख्या 16 सबसे ऊंची गुफा मानी गई है। अब हम बात कर लेते हैं गुफा संख्या 16 से प्राप्त कुछ चित्रों के बारे में। इनमें है बुद्ध उपदेश, मरती हुई राजकुमारी, यानी कि जिसको हम मरणासन राजकुमारी भी बोल सकते हैं, बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध का गृह त्याग, नंद की दीक्षा या नंद का भिक्षु होना, हस्ती जातक। इसमें हस्ती जातक में एक लेख लिखा गया है। यही हस्ती जातक का
चित्र जो है गुफा संख्या 17 में भी है, परंतु उसमें चित्रों को दर्शाया गया है, जो कि गुफा संख्या 16 में केवल एक लेख द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद है सुजाता की खीर। बुद्ध के जन्म लेते ही 7 कदम चलने की कथा का वर्णन भी इसमें मिलता है। इसके बाद है गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 एक विहार गुफा है जो सबसे अच्छी हालत में हमें प्राप्त हुई है। इस गुफा का निर्माण वाकटक वंश के राजा हरिसेन के श्रद्धालुओं ने कराया था, ऐसा विद्वानों का मत है। डॉक्टर बर्गेस ने इस गुफा के लगभग 21 और या कहीं पर बताया गया कि 39 चित्रों का वर्णन किया गया है। इस गुफा में अधिकतर जातक कथाएं बनी गई है। इस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। इस गुफा की प्रसिद्ध चित्र राहुल समर्पण का है, जिसमें भगवान बुद्ध के भिक्षा मांगने पर यशोधरा को अपने इकलौते पुत्र को समर्पित करते हुए दिखाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं 17वीं गुफा से प्राप्त कुछ चित्रों के बारे में। तो इसके प्रसिद्ध चित्रों में से एक है हंस जातक कथा, शिवी जातक कथा, राहुल समर्पण, बेसांतर जातक कथा, श्रृंगार करती हुई राजकुमारी, छंद जातक, माता पुत्र, श्याम जातक, महाकपि जातक एवं हस्ती जातक का, जिसमें चित्रों के माध्यम से हस्ती जातक को बताया गया था। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में एक नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।